मेरा नाम हेमंत ध्यानी है, एक MC हीम। मैं एक रैपर हूँ और उसके बाद मैं म्यूजिशियन बना प्रॉपर, जहाँ मैंने म्यूज़िक सीखा सारा का सारा। आज मुझसे बोला गया था कि हम लोग आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये आइडियाज़ जनरेट हुए। मेरा ऐसा था, मेरा कभी कोई आइडिया जनरेट नहीं हुआ, कुछ आइडिया नहीं बनाया, कुछ नहीं, अनप्लान था सब कुछ। एक दिन रूम में बैठा था, सो अगेन सम चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, तो मैंने लिखना चालू कर दिया। और वो एक चीज़ थी जो मुझे ठीक से आ रही थी, वो था लिखना, संगीत बनाना। मेरे पहले जो सबसे पहले गायक थे मेरे लिए, जो गायक थे वो वैसे गायक नहीं है, गुलजार सर थे। उनकी कैसेट लगा के मैं सुनता था, फिर मैं भी लिखता था। तो इस तरीके से मैंने रैप करना स्टार्ट किया। मैं रैपर बना 2007 में स्टार्ट किया, जब मैं पहला बैच हूँ, एक तरीके से बोला जाए तो रैपरों का पहला बैच हूँ मैं, जिसमें डिवाइन, मैं, रफ्तार, इक्का, बहुत सारे, अभी सारे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, सब रैपर्स थे। सो यस, इट स्टार्टेड फ्रॉम द रूम एंड लिटिल ड्रीम कि मुझे कुछ करना है। मुझे ये चीज़ को कभी भी मैंने ये नहीं सोचा मुझे फेमस होना है, या मेरे को उस टाइम इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है। मेरे दिमाग में हमेशा यही था, मेरे को बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाना है और मुझे बहुत बढ़िया म्यूजिशियन बनना है। सो यस, देन इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग अपने गाने अपलोड करते थे। एंड वन डे ऑल ऑफ सडन माई मॉम टोल्ड मी कि क्या चल रहा है, ये क्या ड्रामा है, हम लोगों में मिडिल क्लास फैमिली, इट्स नॉट अलाउड। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये सबसे कुछ नहीं होगा, यू शुड हैव टू लीव, पीपल मेकिंग जोक, मजाक उड़ रहा है बहुत। तो मैंने क्या किया, मैं सीधा, ये तुम मत करना, ये बहुत रिस्की काम था। मैंने सीधा बैग पैक किया, मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। बहुत रिस्की था, जो कभी नहीं करना चाहिए, बट मैंने कर दिया। एंड आई लेफ्ट, and then there is a lady named Dolly Rateshwar. She called me that she know that कि मैं रैप करता। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पे मैं हिप हॉप के एलिमेंट्स सिखाने वाली हूँ। जब हिप हॉप बोला जाता है तो लोगों के दिमाग में रैप आता है, बट हिप हॉप के 5 एलिमेंट है: रैप, एमसीइंग, डीजेइंग, बी बॉइंग, बीट बॉक्सिंग, एंड वन मोर एलिमेंट इज देयर इज नॉलेज और ग्राफिटी। ओके, तो फिर वहाँ गया, वहाँ पे धारावी के अंदर मैंने सिखाना स्टार्ट किया 2017 में। और इट वॉज नॉट गुड, बट वॉज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम वन रूम एंड इट वॉज अ रियली डर्टी रूम, बहुत गंदा रूम था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। एंड स्लोली स्लोली वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप। अब यहाँ आके ये एक पैटर्न पे चल रहा है सब कुछ, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। मैं भी वही अटका हुआ हूँ, स्कूल भी वही चल रहा है। देन ऑल ऑफ सडन वन डे आई गॉट कॉल फ्रॉम रहमान सर स्टूडियो दैट ही इज़ लुकिंग फॉर ए हिंदी रैपर। तो मैं गया उनका वोकल टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मैं हिंदी रैपर था। वहाँ पे पहला वोकल टेस्ट दिया, फेल। ठीक है, तो मैं आ गया घर पे और मैं यही सोच रहा हूँ रास्ते भर में कि यार वाई ये ऑस्कर विनर मेरे को क्यों लेंगे यार, मैं कौन हूँ, मैं स्ट्रीट से एक ऐसे छोटा सा लौंडा उठा हुआ, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे। फिर अगेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस दैट ही वांट टू टेस्ट योर वोकल्स, दोबारा उन्हें तुम्हारा वोकल टेस्ट लेना है। मैं फिर गया, 99 सॉन्ग करके उनका एक प्रोजेक्ट है उसके लिए। अगेन आई फेल्ड ओवर देयर, ही डिडंट लाइक इट। मैं घर वापस आ गया। देन ये सब हो रहा था, मुझे लगा कि नहीं होगा यार, वाई इतना बड़ा प्रोड्यूसर और म्यूज़िक गाय विल टेक मी और मेरे को जॉब देंगे अपने अंडर। थर्ड वापस आया बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए, दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। वहाँ मैंने अपने आप को बोल दिया था कि अगर ये आज नहीं हुआ तो इसके बाद मैं कभी स्टूडियो में नहीं आने वाला और ना मैं गाना रिकॉर्ड करूँगा कभी वापस से सर के लिए, और कहीं भी कोई और बॉलीवुड के लोगों के उनके लिए मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। I went over there, I recorded title track of Beyond the Clouds, ए छोटा मोटर चला। एंड जब मैंने रिकॉर्ड किया उसके 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि he wanted you to be in चेन्नई, सर is calling you in चेन्नई। तो मेरे को पहले बिलीव नहीं हुआ, मेरे को लगा बिग ऐसे ही गलती से मेरे पास मेल आ गया, क्योंकि उन्होंने 6-7 लोगों का और टेस्ट लिया हुआ था। तो मैं आई रिप्लाइड किए गलत मेल है, मेरे पास गलती से आ गया। तो वहाँ से फिर वापस मैसेज आता है कि नहीं वो आपको ही बुला रहे हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर शाम को 6 घंटे बाद फिर कॉल आया कि ही इज़ कॉलिंग यू। तो मैंने कहा नहीं वो मेल गलत है, शायद से गलती से आया है। तो कहते नहीं वो तुम्हें, हेमंत ध्यानी तुम्हारा ही नाम है। मैंने कहा हाँ। कहते वो तुम्हें ही बुला रहे हैं चेन्नई। दैट्स हाउ आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट बॉलीवुड ट्रैक विद हिम। आई वेंट टू चेन्नई और सर के साथ अपना ट्रैक रिकॉर्ड किया। एंड नाउ आई एम साइंड विद हिम। मैं उनके साथ जितने भी हिंदी के प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे रैप के मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ। लाइक रोबो 2.0 मैंने रिकॉर्ड करी है उनके साथ, बियॉन्ड द क्लाउड्स, उसके बाद नेशनल हॉकी एंथम आई रिकॉर्डेड, मार्वल एंथम आई रिकॉर्डेड विद हिम, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली मेरी 2 मूवीज़ आने वाली हैं उनके साथ। और तो इस तरीके से वहाँ पे
एक और ड्रीम अनलॉक हो गया। मेरे को आज भी बिलीव नहीं होता, लोग मेरे को बोलते हैं यू वर्क विद हिम एंड ही स्टैंड नेक्स्ट टू मी। लोग बोलते हैं कैसा लगता है रहमान सर के साथ खड़े होके, और मुझे अभी भी वो पुराना वाला फीलिंग होता है कि वाई ही विल वर्क विद मी। मैं आज भी जब भी उनके स्टूडियो में घुसता हूँ मुझे लगता है कि क्यों मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो स्टिल आई थिंक ही बिलीव इन मी मोर देन आई बिलीव माई सेल्फ। तो उन्हें पता है कि मेरे को किस तरीके से कहाँ पे रखना है। बट येस, आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, आई लव टू वर्क विद हिम। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ। नाउ दिस इज द अनदर स्टोरी। अभी मेरे को, मैं रहमान सर के साथ तो हो गया, मैं काम कर रहा हूँ, सब जानते हैं अरे रहमान सर के साथ काम कर रहा है। बट मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, वट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, वट आई एम डूइंग फॉर दिस किड्स फ्रॉम द धारावी, क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है सब लोग। मैं जो कर रहा हूँ वहाँ पे सर के साथ कर रहा हूँ, बट मैं अपने लिए और इनके लिए क्या कर रहा हूँ। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम MTV हसल, और मैं टीवी वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो MTV से 5-6 बार कॉल आया, मैंने मना किया, नहीं करना मुझे, मेरे को नहीं आना टीवी पे, आई डोंट लाइक कैमरा एंड ऑल। बट देन लेटर ऑन यहाँ से मुझे इस जगह मेरे को एक आइडिया मिला कि क्यों नहीं मैं जाता हूँ और वहाँ पे और बताता हूँ कि मेरा एक स्कूल है धारावी में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। और यही मैंने किया, इस आइडिया के साथ मैं वहाँ गया। मैंने सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन में ये स्कूल दिखाया कि ये है, मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे पीछे ये बच्चे इतने सारे। एंड बिकॉज ऑफ दैट विद इन अ नाइट दैट स्कूल बिकेम वर्ल्ड वाइड फेमस। हर जगह, इंडिया के हर कॉर्नर पे, साउथ एशिया में मोस्टली सबको पता चल गया कि यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे हिप हॉप के सारे एलिमेंट प्रॉपरली सिखाए जाते हैं। देन MTV किया, उसके बाद कोविड चालू हो गया। अब क्या करें, कुछ नहीं पता क्या कर सकते हैं, कैसे सिखाए बच्चों को, कोई आइडिया नहीं था, मैं फंसा पड़ा था पूरा। देन आई थॉट लाइक आई विल रन दिस प्रोग्राम, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन रैप प्रोग्राम, और मैंने ऑनलाइन बच्चों को सिखाना चालू कर दिया। ऑल ओवर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, यहाँ से सब बच्चे। आई थिंक जब मैंने ये डाला अपने इंस्टाग्राम पे और मैंने सेशन लिया तो मेरे पहले सेशन में 1000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर के सब ज्वाइन हो गए जिन्होंने मुझसे रैप सीखा। एंड आई रन दिस कोर्स फॉर इंटायर 2 ईयर विदाउट एनी कॉस्ट। मैं सारे कोर्स फ्री में करता हूँ, एजुकेशन वाले जितने भी, उसमें मैं कोई पैसा नहीं लेता। तो 2 साल तक मैंने पढ़ाया, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी। एंड ये होने के बाद सब सीखे, आज हमारा स्कूल सब जानते हैं धारावी का, आपने देख लिए वीडियोस वगैरह, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं हम लोगों के साथ, आते भी रहते हैं। ऑनलाइन स्कूल ख़त्म होने के बाद मेरे को और एक्सप्लोर करना था, मेरे को अपना और म्यूज़िक बनाना था खुद के लिए। अब नाउ आई वांटेड टू वर्क फॉर माई सेल्फ, सो आई स्टार्टेड राइटिंग माई एल्बम, जो अभी रेडी हो चुकी है, मैं रिलीज़ करूँगा बहुत जल्दी। एंड देन एक और प्रोजेक्ट आया विच इज़ द लास्ट प्रोजेक्ट आई लव्ड अ लॉट। मेरे को उदयपुर जेल में बुलाया गया सिखाने के लिए। सो मैं जेल के अंदर गया। मैं पहले बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं कैसी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वहाँ पे, क्या होगा। अगेन आई वेंट टू जेल और मेरा 20 दिन का सेशन था। उस सेशन में मेरी हालत, मतलब पहले तो बहुत ख़राब थी कि जेल के अंदर जा रहा हूँ, बट व्हेन आई वेंट ओवर देयर आई रियलाइज कि दिस म्यूज़िक इज़ फॉर एवरीवन। ये म्यूज़िक जात पात कुछ नहीं देखती, ये सबके लिए है, A to Z सबके लिए। वहाँ बैठा, वहाँ सेशन लिए, ये सब करने के बाद, जेल प्रोजेक्ट करने के बाद मैं आया एंड आई रोट वन ऑफ माई बुक विच इज़ नॉट लॉन्च और कहीं भी अभी पब्लिश नहीं किया गया। एक रैप की सिलेबस बुक है जिससे आप रैप सीख सकते हो ईजिली, और मैं सिखाता भी हूँ। मैं छोटे से 4 साल से बच्चे से लेकर 40 साल तक के बच्चे तक को रैप सिखाता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई डू माई थिंग्स। यही सब है बताने के लिए। स्ट्रगल्स तो होते हैं जीवन में, होते रहेंगे, सबके होते हैं, बड़े से बड़े आदमी के लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं। ऑल आई वांट टू टेल यू, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टडिंग कॉलेज। मैंने भी MCA कंप्लीट किया हुआ है अपना। मैंने पहले पूरी पढ़ाई करी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि हाँ, मैंने अपने ड्रीम अचीव करने के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया था, मैं 8वीं क्लास फेल हूँ और आज मैं इतना फेमस हूँ। इट्स नॉट गुड। Complete your education, whatever you're doing, but yes, if you have a dream and idea, work on it also at the same time. अपना एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट मेक यू वाइज, आपको सोचने और समझने की शक्ति देता है। तो अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए और जो आपके आइडियाज़ हैं उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए। इफ़ यू वांट टू बी अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, जाओ म्यूज़िक प्रोडक्शन की पढ़ाई करो। इफ़ यू वांट टू बी अ डांसर, गेट ट्रेन्ड बाय सम डांसर और बड़े डांसर, कहीं भी जाके एजुकेशन लो। दिस व्हाट आई वांटेड टू गिव tonight. Dream, but dream wisely. Okay, thank you so much.